Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture we discussed the fertilization. So fertilization के lecture के बाद we should aware about the what is the different contraceptive method and what is the infertility, how infertility is overcome. So what is the contraceptive? There you should read from the book. There is no any difficult topic. You already know that the different contraceptive methods. One is the condoms, female condoms, male condoms. Other is the pills, contraceptive pills. And third one is the surgical procedure. Also is the contraceptive method. In the male, we dissect the was different, we will ligate the was difference. In the female, we ligate the fallopian tube. And you should read from this from the book, textbook, so you will understand. But here is a new technique, ART. ART is the assistant reproductive technique. We discuss here what is the assisted reproductive technique and what is the different method of the ART and assisted reproductive technique has been सर used. थोड़ा तेज बोले, आवाज कम आ रही है। जी बेटा, ART समझ में, ART को हम डिस्कस कर रहे हैं असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कंट्रासेप्टिव मेथड कौन से है। फर्टाइल कपल है वो प्रेगनेंसी करना नहीं चाहते हैं तो उनके जो है वो तो कॉमन है, जो सार तो हमारे बुक में भी लिखा हुआ है। तो एक तो कंडम्स होते हैं, फीमेल कंडम्स, मेल कंडम्स, दूसरे पिल्स होती हैं, दूसरे तीसरा सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो वो आप वहाँ से बुक से पढ़ लेना। यहाँ आज हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं अगर और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है, तो उसमें हम असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव एक टेक्निक है जो हम इन विट्रो जो लेबोरेटरी में हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, फिर यूट्रस में उसको इम्प्लांट करते हैं। तो उसके बारे में हम कुछ बता दें। ये एक उसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक हैज बीन यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1981 टू हेल्प द वुमेन बिकम ए प्रेग्नेंट। इनफर्टिलिटी है और हम उनको लेबोरेटरी में फिर जाइगोट को और ओवम को और स्पर्म को कंबाइन करेंगे और जैसे वो जाइगोट बनेगा तो उसको हम इम्प्लांट करते हैं। तो उसके बारे में ये है द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर थ्रू द ट्रांसफर ऑफ द फर्टिलाइजेशन ह्यूमन एग इन द वुमेन यूट्रस। तो फर्टिलाइज करवाएंगे मदर के एग को और जैसे वो जाइगोट बन जाएगा और फिर उसको हम वुमेन के यूट्रस में करते हैं। इनफर्टिलिटी इज as defined as not being able to get a pregnant after lying for 1 year। ये एक डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी। लेकिन इनफर्टिलिटी की मेन डेफिनेशन ये है कि जो यूरोलॉजिकली डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी को, एक तो गायनेकोलॉजिस्ट डील करती है अगर और दूसरा यूरोलॉजिस्ट करता है। तो यूरोलॉजी में जो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है सेक्सुअली हेल्दी कपल, यानी कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेक्सुअली हेल्दी कपल continuous intercourse without contraceptive method up to 1 year and cannot getting a pregnancy, that's called the infertility। Sexually active couple continuously doing a sex without contraceptive method up to the 1 year, if they will not pregnant then we will label it as a infertility। Before the 1 year we will not able the 1 year। जो कपल मैरिज होती है तो अप टू द 1 ईयर उसको हम देखते हैं। अगर 1 ईयर के बाद भी उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर उसकी हम टेस्ट करवाते हैं, फीमेल का भी मेल का भी, फिर देखते हैं कि कहाँ पे फैक्टर है, कौन से फैक्टर हैं जो इनफर्टिलिटी करवा रहे हैं। One of the approximately 60 million women of the reproductive age in the 1995, about 1.2 million or 2% had infertility related the medical appointment with the previous year।
तो ये एक इंसिडेंट्स हैं जो उसने बताया कि इतना प्रीवियस ईयर में वुमेन ने कांटेक्ट किया है ड्यू टू द इनफर्टिलिटी एंड 15% had an infertility related the medical visit at the some point in the past. What is the infertility? Anyway, infertility is the disease that affect the reproductive organ. Reproductive organ of the both male and female. Reproductive organ में ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गई, यूट्रस हो गया, तो ये कंबाइंड जो है फेलोपियन ट्यूब हो गया, वहाँ पे वास्ट डिफरेंस हो है. These are the reproductive organ. Infertility is the disease that affect the reproductive organ of the both man and woman. It implies the one of the body most basic function, which is ability to have a children. Infertility affect about 6.1 million women and men in the United States. This is the 10% of the reproductive age population. जो infertility के mostly जो causes हैं, one is the smoking, other the sexually transmitted infection, disease और age, over age हो जाएगी तो उसमें भी इनफर्टिलिटी, जैसे खास करके फीमेल में अगर वो 33 34 से अबो 35 से अबो अगर एज होगी तो उसमें चांसेस कम होते हैं प्रेगनेंसी के और इनफर्टिलिटी करवा सकते हैं. और दूसरे भी जो कंजेनाइटल एनामलीज होती हैं वो भी इस एज में कॉमन होती हैं. तो स्मोकिंग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एज एंड अनहेल्दी बॉडी वेट जो है ओवरवेट कैन बी इंक्रीज द रिस्क ऑफ द इनफर्टिलिटी. सो इनफर्टिलिटी की मैंने डेफिनेशन आपको बताई. सेक्सुअली हेल्दी कपल अप टू द 1 year एंड कैन नॉट प्रेग्नेंट, दैट्स कॉल्ड द इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी के दूसरे causes में smoking is the main cause, sexually transmitted disease, and age and unhealthy body weight may lead to the infertility. Human fertility over a life, your decision now can impact your ability to conceive in the future. Conceive means pregnancy होने को conceive कहते हैं. तो overcome बड़ा ये टेंशन होता है किसी कपल को अगर वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उस हिसाब से. सर थोड़ा दूर से बोले. बेटा वो हाल में बैठा हुआ हूँ, कोई ग्राउंड थोड़ा ही है. क्यों नहीं आ रही है आपको आवाज? थोड़ा सा अपना शोर थोड़ा कम करें तो इंशाल्लाह आ जाएगी आवाज. बहुत काफी आवाज जोर से बोल रहा हूँ. और ये है फैक्टर कौन से हैं? तो स्टेट एंड फैक्टर इनफर्टिलिटी ने ART. इनफर्टिलिटी अफेक्ट द 6.1. ये तो मैंने आपको बताया कि अमेरिकन वुमेन एंड 10% ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन. 25% ये इंसिडेंट से इससे आपका इतना नहीं है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो इनफर्टिलिटी थी उसमें 40% ऑफ द इनफर्टाइल कपल male partner contributing the causing of the infertility. And irregular abnormal ovulation. Irregular and abnormal. Irregular menstrual cycle हो और abnormal ovulation है account approximately 25% of the female infertility. फीमेल अगर 40% मेल के काजेस है तो 60% फीमेल काजेस है. उसमें 25% जो है ये साइकिल की जब इरेगुलरिटी ऑफ द साइकिल ओव्यूलेशन एबनॉर्मलिटी का कंट्रीब्यूशन है. मोस्ट इनफर्टिलिटी केसेस 85 to 90% can be treated with conventional medical therapy such as medication and surgery. Mostly 90% जो है उसको फिर हम देते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए ड्रग्स देते हैं कि उसकी ओव्यूलेशन प्रॉपर हो जाए. कोई सर्जिकल कोई प्रोसीजर है जैसे फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो गई तो उसको हम लेप्रोस्कोपिकली ओपन करते हैं. तो 85% to 90% इसको ओवरकम किया जाता है थ्रू द मेडिसिन एंड सर्जरी. बाकी जो 10% है उसमें बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो उसके में फिर हम ART करते हैं. While the vital for the some patient in the vitro fertilization and similar treatment account less than 5% of the infertility समय. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन हम करेंगे उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं. ये ART इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. कॉमन फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर कौन से हैं?
कॉमन जो फीमेल में है, आप ये पिक्चर भी देखें, यूट्रस की पिक्चर बनी हुई है, फेलोपियन ट्यूब की है और ओवरी की है। मोस्ट कॉमन फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर इज ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। जो ओव्यूलेशन हो रही है, एक ओवम मेच्योर हो रहा है, गैमेट मेच्योर हो रहा है, मेच्योर होके और फिर 14 डे पे ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन के बाद ये ओवम जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओव्यूलेशन प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन जो है ये इरेगुलेटरी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवेरियन साइकिल की वजह से होती है, जो हम ट्रीटमेंट पे क्लियर कर सकते हैं। Blockage of the fallopian tube. Blockage of the fallopian tube which can occur when the woman has pelvic inflammatory disease. PID मशहूर सिम्टम है गायनेकोलॉजिस्ट का। PID है, वन इज द कॉज। PID इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे हीलिंग होगी, वहाँ पे फाइब्रोसिस होगा। जो फेलोपियन ट्यूब है, ये आप देखें कि ये फेलोपियन ट्यूब है, और फेलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन हो, PID कहाँ पे है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। फिर थ्रू द वजाइना दे कम इन द यूट्रस, थ्रू द यूट्रस दे may involve the फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो आप जब सर्जरी में जाएंगे तो वहां पे भी एक होती है प्राइमरी पेरिटोनाइटिस एंड सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस एब्डोमिनल कैविटी में जो पेरिटोनियम है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसकी। जो सेकेंडरी है उसमें तो गट की परफोरेशन होती है, कोई गन शॉट की इंजरी हो जाए, कोई ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, तो वो सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी होती है वो मोस्टली फीमेल में होती है। फीमेल कम्युनिकेटेड विद जो एब्डोमिनल कैविटी है वो आउटसाइड से कम्युनिकेशन है थ्रू द वजाइना, यूट्रस, फिर फेलोपियन ट्यूब जाके ये आप फिब्रिया देखें कि एब्डोमिनल कैविटी में जाके ओपन होते हैं। तो इसी तरह ये जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का ट्रेवल होता है वो भी इसी तरह होता है। और एंडोमेट्रियोसिस वो है जब हम एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की इनर लेयर है उसकी फर्दर उसमें प्रोलिफरेशन और उसकी साइज बढ़ जाए तो उसको पेनफुल कंडीशन काजिंग द एडियन एंड सिस्ट। एडियन जो होते हैं कि एक दफा अगर पेरिटोनियम कैविटी खोलते हैं तो वहां पे एडियन होती है। एडियन एक आर्गन दूसरे आर्गन से मिल जाता है। और सिस्ट यानी कि कोई भी डायलेटेड बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम सिस्ट करके। तो मोस्ट कॉमन काज है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। तो दूसरा काज है फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाए, और तीसरा काज है कंजेनाइटल एनॉमलीज, बर्थ डिफेक्ट इन्वॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस का। कभी कभी बायफिडम, जब यूट्रस की हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो दो यूट्रस होते हैं और इवर्टेड होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। और यूट्राइन फाइबर तो यूट्रस की हो या फेलोपियन ट्यूब की हो कंजेनाइटल एनॉमलीज, तो मेन जो मोस्ट काजेज हैं उसमें जो कॉमन है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर यानी साइक्लिक चेंजेस का डिसऑर्डर, ब्लॉकेज ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड कंजेनाइटल एनॉमलीज। कॉमन जो मेल इनफर्टिलिटी है, मोस्ट कॉमन इनफर्टिलिटी फैक्टर इंक्लूडिंग एजोस्पर्मिया। एजो ए मींस नो, स्पर्मिया मींस स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस। जो नो स्पर्म सेल प्रोड्यूस एजोस्पर्मिया उसको कहेंगे। तो मोस्टली जो मेल इनफर्टिलिटी कंट्रीब्यूशन होती है फीमेल में था ओव्यूलेशन इंडक्शन में, जो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर था, और इसमें है एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, या स्पर्म कम फॉर्म कर रहे हैं। ओलिगोस्पर्मिया, फ्यू स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस। समटाइम स्पर्म और द मेल फॉर्म्ड होते हैं और दे डाई बिफोर दे कैन रीच एट द एग। और उसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होती है हेड टेल और ये, तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो उसकी मोर्टेलिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो जहाँ पे एम्पुला, ये जो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है वहां तक रीच नहीं कर सकते। तो क्या क्या काजेज हुए, एक तो एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म की बिल्कुल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ओलिगोस्पर्मिया कम हो रही है, या जो है मेल फॉर्मेशन है और दे डाई बिफोर दे कैन रीच एट द। Also genetic disease such as cystic fibrosis and chromosomal abnormality। cystic fibrosis में जो है जो वास्ट डिफरेंस होगा, जैसे टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, फिर ये वास्ट डिफरेंस से थ्रू जाता है एजेकुलेटरी डक्ट से और एजेकुलेटरी से निकलते हैं। तो ये जो ट्रैक्ट है पैसेज ऑफ द स्पर्म, वहाँ पे वो जो ब्लॉकेज हो जाए तो उसका भी ये है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो मेल इनफर्टिलिटी करवा रहे थे, और फीमेल इनफर्टिलिटी को भी हमने डिस्कस किया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमने आपको बताया कि ये यूट्रस है,
ये यूट्रस है, उसका एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम फिर मायोमेट्रियम फिर एपीमेट्रियम लास्ट होता है। ये वजाइना है, वजाइना का बेद सर्विक्स होता है, सर्विक्स का एक्सटर्नल आस, इंटरनल आस, और ये कम्युनिकेट करता है ये फेलोपियन ट्यूब से। फेलोपियन ट्यूब के भी अस्थमस, एम्प्यूला एंड फिब्रिया पार्ट होते हैं। ये यहाँ पे ओवरी है, ओवरी जैसे ओव्यूलेटेड का ओवम को करती है तो ये फिब्रिया उसको कैच करते हैं और यहाँ तक लेके आते हैं। और स्पर्म जो है ड्यूरिंग एजेकुलेशन, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, दे रीच इन द वजाइना, थ्रू द वजाइना दे ट्रेवल थ्रू द एमेबॉइड मूवमेंट। आगे चल के हम पढ़ेंगे तो स्पर्म कैसे मूवमेंट करते हैं। एक तो उसकी फ्लैजिल मूवमेंट, एमेबॉइड मूवमेंट होती है, दूसरी हल्की फुल्की कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस होती है, और फेलोपियन ट्यूब की कंट्रैक्शन, और जाके स्पर्म में अगर स्पर्म की स्ट्रक्चर सही नहीं होगी तो वो मोटाइल कम होगा। तो हम स्पर्म मेल की जो स्पर्म एनालिसिस हम करवाते हैं, सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि काउंट कितना है, अब आया एजोस्पर्मिया तो नहीं है, काउंट कम तो नहीं है, ओलिगोस्पर्मिया तो नहीं है, और फिर हम उसकी मोटिलिटी देखते हैं। नॉर्मल एनाटॉमी इज रेगुलर में, normal anatomy and a regular menstrual cycle are the key factor in the stable in the female infertility। मैंने आपको बताया, पहले बताया कि जो मेन फैक्टर होता है फीमेल की इनफर्टिलिटी में, वो इस साइकिल की चेंजेस की वजह से, ओव्यूलेशन जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें वो प्रॉब्लम करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली इंटरनल, और इंटरनल है मेनली सारा जो है ये वजाइना, ये एक्सेप्ट वजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ये ओवरी सारे इंटरनल है। वजाइना इज द पैसेज दैट lead from the outside of the body to the cervix, vagina, the cervix, which is the opening of the uterus. The uterus is the muscular organ about muscular organ about the size and shape of the pear, which is lined with a rich nourishing mucous membrane, rich nourishing mucous membrane, जो एवरी मंथली साइकिल में ये शेड आउट होती है। जो एंडोमेट्रियम की 3 लेयर है, स्पंजी लेयर, तो जो मेन लेयर जो सुपरफिशियल लेयर है वो mucous membrane called as a endometrium. The uterus is where the fertilized egg is attached. तो इम्प्लांटेशन हमने पढ़ा था ना, इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन हुई 6th डे पे यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो रही है, तो ये उसकी एंडोमेट्रियम के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मोस्टली इंटरनल होते हैं और वजाइना इज एक्सटर्नली। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ इंटरनल भी हैं एक्सटर्नल भी हैं। जैसे टेस्टिस है तो वो एक्सटर्नल हैं, जैसे कि टेस्टिस है एंड द लोकेटेड विद इन द स्क्रोटम। ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पड़े हुए हैं और ये फॉर्मेशन करवाते हैं सीमेन की। स्क्रोटल सैक, द पाउच ऑफ द स्किन लोकेटेड बिलो द penis. Penis is the external male reproductive organ. The testes produce the sperm and testosterone. टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और दूसरे लेडिंग सेल और सर्टोली सेल होते हैं, तो वहाँ से ये स्पर्म की और टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन होती है। द प्राइमरी मेल हार्मोन दैट हेल्प मेंटेन द मेल सेक्सुअल कैरेक्टर, द टेस्टोस्टेरोन का बड़ा रोल है यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। द चॉइस व्हेन यूजिंग द ART अगर इनफर्टिलिटी है और मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर पे भी वो इफेक्ट नहीं कर रही है तो हम ART का सोचेंगे। ART में फिर डिफरेंट ऑप्शन है। मेनी कपल हैव डिफिकल्ट टाइम एडमिट, जी बेटा, many couples have a difficult time admitting there may be an infertility। तो काफ़ी मोर देन 50% कपल तो इसको एडमिट ही नहीं करते हैं कि हमें इनफर्टिलिटी है। वो कहते हैं बस कुदरत की तरफ से नहीं हो रहा है, हो जाएगा, और वो अपना टेस्ट वगैरह नहीं करवाते। आफ्टर ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड स्टिल नो साइन ऑफ द become pregnant, there is a high percentage that the couple is infertile. This is when the ART come into the picture। फिर वो दूसरे रिपोर्टिंग करवाते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा है तो फिर हम ये ART के सोचेंगे। तो ये इतना आपका नहीं है कि इनको सारों को है, आपकी बुक में भी नहीं है,
तो ये हम पीपीटी करते हैं तो अब जो टॉपिक होता है तो उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो आपको थोड़ा डिटेल में बताया जाए। तो 7 वे टू मेक अ बेबी यूजिंग असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। 7 में तो आपको एक तो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन ऑफ द मदर विद द फादर स्पर्म, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है तो स्पर्म को लेके डायरेक्ट मदर की एक जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे हम स्पर्म को इंसर्ट करते हैं। एक स्पर्म वजाइना में जाए, फिर सर्वेक्स में जाए, फिर यूट्रस में जाए, फिर फेलोपियन ट्यूब में जाए, फिर एम्प्यूला में जाके, तो उसकी मोटिलिटी कम होती है तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द मदर विद द डोनर स्पर्म। कभी कभी डोनर स्पर्म जो उसका जो फादर है वो उसका बिल्कुल मोटाइल नहीं है या एजोस्पर्मिया है, तो हम किसी और डोनर से लेके स्पर्म उसकी इंसेमिनेशन करते हैं। आईवीएफ जो मेन कॉमन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कॉमन प्रोसीजर है जो हम यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं? यूजिंग एग एंड स्पर्म ऑफ द पेरेंट। एग मदर का भी लेंगे, फादर का भी लेंगे, उस एग को हम कंबाइन करके फिर हमें वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर, या तो उस एग को मिला के और लेबोरेटरी में आपको द जाइगोट वाली स्टेज तक उसको फर्टिलाइज करके फिर उसको इंजेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विद इंट्रासाइटोप्लाज्म। इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म जो मदर का ओवम होता है, उसकी जो ओवम है तो सेल है ना, तो उसका साइटोप्लाज्म होगा, तो उसमें जाके हम इंजेक्ट करते हैं। आईवीएफ विद फ्रोजन एम्ब्रियो, और दूसरा है गिफ्ट, वो आगे गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में डालें, एग कंबाइन विद द स्पर्म एंड प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। गिफ्ट एंड जिफ्ट को आगे वो एक स्लाइड है उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करते हैं? इंट्रोड्यूसिंग सीमेन इनटू द यूट्रस एंड ओविडक्ट, या यूट्रस में जो या ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब में बाय अदर देन द नेचुरल मीन्स। तो उसमें ज़्यादातर जो है स्पर्म जो है मोटाइल मोटाइल कम होते हैं, तो उसको स्पर्म को डायरेक्ट यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, तो फर्दर ये होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या 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 करते हैं? टेकिंग एग फ्रॉम द वुमन एंड फर्टिलाइज देम इन द लेबोरेटरी, यानी कि वुमन का एग लेंगे और उसमें स्पर्म ऐड करेंगे in laboratory में with the main sperm and returning the resulting embryo to her uterus several day later। तो फिर जो वो फर्टिलाइज होगा और वो फिर वो जो फर्टिलाइज है जाइगोट, जाइगोट के बाद फिर 2 स्टेज सेल, 3 4 स्टेज, 8 सेल स्टेज, मारूला, तो उस स्टेज तक फिर वो करते हैं। फिर हम लेप्रोस्कोपिकली उसको में यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन हुई थी, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर उसमें कुछ प्रोसेस चेंजेस आ रही है, मारूला स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट, फिर आके यूट्रस में इम्प्लांट करता था। तो ये जो प्रोसेस था 1 वीक वाला, वो हमने लेबोरेटरी में किया और फिर उसको हमने उस ब्लास्टोसिस या मारूला को हम यूट्रस में इंजेक्ट कर रहे हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन is the lab procedure to help the infertile couple under in the vitro fertilization due to the male factor infertility। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी वही कि अगर वो मोटाइल नहीं होगा तो उसको हम डायरेक्ट इंट्रासाइटोप्लाज्म जो फीमेल का ओवम है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें जाके हम ये है गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। Egg are combined with the sperm in the dish and then taken to the lab। तो एग और जो स्पर्म है उसको कंबाइन किया, then taken to the lab, they are surgically injected in the fallopian tube using a laparoscope। इसको हम गिफ्ट करते हैं फर्टिलाइज, देन आकर पहले तो सिर्फ स्पर्म को वो वहाँ पे कर रहे थे, अब ये दोनों को हम करके और लेप्रोस्कोपिकली हम
fallopian tube में करें fertilization then occur inside your the body and embryo implant naturally जैसे naturally होता है वैसे करेगा। दूसरा है ज़ेफ्ट zygote in intrafallopian transfer। So egg are mixed with the partner sperm and then they are surgically placed in your fallopian tube। वो ये 2 सेल स्टेज भी थी जो गिफ्ट में था, तो वहाँ पे वो 2 सेल से आप मारूला और ब्लास्टोसिस वाली स्टेज में, यहाँ पे ये जाइगोट 2 सेल जैसे फर्टिलाइजेशन हुई और जाइगोट बन गया तो मेल और फीमेल डुप्लीकेट 1 सेल था तो वो जाके उसको हम इम्प्लांट करें। बट देन योर डॉक्टर विल वेट अंटिल द फर्टिलाइजेशन occur to place the embryo inside you। Frozen embryo specialist may freeze the additional embryos from the woman cycle for a later use। Frozen embryo यानी कि स्पेशलिस्ट कभी कभी कहते हैं कि भाई ओवरी आप में डिजीज है और उसको निकालना पड़ेगा, तो वो ओवम को निकाल के और उसको हम फ्रीज कर देते हैं। और वो भी होता है क्या कहते हैं स्पर्म बैंकिंग। स्पर्म बैंकिंग ये है कि किसी को कोई डिजीज है जिसकी वजह से टेस्टिस को निकालना पड़ता है, तो सारे जो स्पर्म है उसको हम बैंकिंग करते हैं, फिर वो फर्दर यूज हो सकते हैं। तो इसी तरह frozen embryos, a specialist may freeze the additional embryo from the woman cycle for the later use। They may also freeze the embryo of the donor in order to have they ready to place in the surrogate mother uterus at the appropriate moment in the surrogate natural and hormone placenta। surrogate वो होते हैं जो अगर फीमेल अदर जो मेल पार्टनर है वहाँ से भी स्पर्म ले सकते हैं, तो जो अब पहले हमने डिस्कस किया। तो ART प्रोसीजर में ये 4 जो है मेन काम आने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ये बड़ा काम आने। तो उसमें क्या करते हैं, एग आर कंबाइन विद द स्पर्म इन द लेबोरेटरी डिश। अगर अब ये एग और स्पर्म को हमने कंबाइन किया, फर्टिलाइजेशन आ गई and the embryo made of the 2 or 4 cell is removed। 2 or 4 cell स्टेज पे रिमूव करेंगे और एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में। ये आप देखें पिक्चर में, यहाँ पे एक में मिलाया, ये एक 2 सेल स्टेज बन गई। अब इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यूट्रस में भी कर सकते हैं, फेलोपियन यूट्रस में इसको ट्रांसफर करेंगे जहाँ पे ये इम्प्लांट होगा। गैमेट क्या था, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। गैमेट उसको कहते हैं ओवम को, और एग को हम गैमेट कहते हैं। एग egg and sperm are the collected in the syringe। एग और स्पर्म को कलेक्ट करेंगे सिरिंज में, और अनफर्टिलाइज्ड एग एंड स्पर्म आर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द विट्रो एंड गिफ्ट? विट्रो में था एग को और स्पर्म को हम लेबोरेटरी की डिश में कंबाइन किया और फर्टिलाइजेशन हो गई। अब 2 सेल या 4 सेल स्टेज पे उसको अब हम इंजेक्ट कर रहे हैं यूट्रस में। यूट्रस में इंजेक्ट करेंगे, वो नॉर्मल इम्प्लांटेशन जैसे होती है, फिर बेबी की ग्रो होगी। और गिफ्ट में क्या है, गैमेट इंट्रा फर्टिलाइजेशन, तो उसमें एक एग एंड स्पर्म आर कलेक्टेड इन द सिरिंज। एग भी एक सिरिंज में लेंगे और स्पर्म भी, फिर अनफर्टिलाइज्ड एग एंड स्पर्म आर ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब उसको अब हो गई है फर्टिलाइजेशन, और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, और इसको अनफर्टिलाइज्ड एग और स्पर्म को हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। फर्टिलाइजेशन आकर नेचुरली इन द फेलोपियन ट्यूब, जैसे नेचुरली करते हैं आती है तो वो करते हैं। और ज़ेफ्ट क्या है, ज़ायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। एग आर कंबाइंड विद द स्पर्म इन द लेबोरेटरी डिश, कंबाइन किया लेबोरेटरी में और फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन आकर एंड सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो, सिंगल सेल एम्ब्रियो, ज़ायगोट इज द सिंगल सेल एम्ब्रियो। और जो विट्रो में भी यही था, लेकिन विट्रो में 4 और 8 सेल में। व्हाट इज IVF जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और ज़िफ्ट में फ़र्क ये है,
दोनों फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन जो विट्रो में है वो 4th 8 सेल या 2 सेल स्टेज में, और जो ज़िफ्ट में है वो 1 सेल स्टेज. Zygote is transferred to the fallopian tube where it is grow normally and travel into the uterus. Intracytoplasmic sperm injection. A single sperm is removed from the man semen से single sperm हम लेते हैं. स्पर्म की कोई abnormality होती है, वो मोटाइल नहीं होती है. Single sperm is injected into the egg in the laboratory dish. लेबोरेटरी जो मैंने आपको बताया था, ओवम होता है, ओवम के पहले कोरोना रेडिएटा होता है, फिर जोना पेलिसेटा होता है. तो जो स्पर्म होता है उसके हेड के रीजन को हम एक्रोसोम करते हैं. वो जैसे कोरोना रेडियस के साथ मिलता है तो उसकी कैपेसिटेशन होती है. कैपेसिटेशन वो एक्रोसोम जो है वो रिमूव होता है. एक्रोसोम रिमूव होता है तो वहां से कुछ एंजाइम निकलती है. एंजाइम क्या करती हैं, इस कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करती है और फिर जोना पेलिसिटा को पेनिट्रेट करते हैं. जैसे जोना पेलिसिटा को पेनिट्रेट करते हैं कि कुदरत की तरफ से उसकी जो रिसेप्टर जोना पेलिसिटा पे होते हैं स्पर्म की कंबाइन के लिए, वो इनएक्टिव हो जाते हैं. एक स्पर्म अंदर जाता है, पोली स्पर्मिया प्रिवेंट हो जाती है. उसी पे ये प्रोसीजर हम करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ए सिंगल स्पर्म इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेन सीमेन. ए सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द एग. और ये सारा जो कोरोना रेडिएटा जोना पेलिसिटा को इसको पास करना नहीं पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द एवन. तो ये उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है कि उसको कंसीव नहीं कर सकते ये, तो उसमें हम ये प्रोसीजर करते हैं. डायरेक्ट ऐसे स्पर्म को फीमेल की जो एग ओवम होता है उसमें डालेंगे, फिर वो सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड into the egg in the laboratory, then fertilized egg is transferred to the woman uterus. Fertility factor. 12% of the all infertility cases are result either having to a little too much or unhealthy body weight में prevent. तो फर्टिलिटी को मैंने आपको बता कि फैक्टर स्मोकिंग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ओवरवेट है और जो ओवर एज है, तो ये फर्टिलिटी का. इफ यू वेट टू कंसीडर योर फर्टिलिटी until you read for the ready for the family, you may too late. Just because you are not ready for the children now, it does not mean. तो कभी कभी ये कुदरत पे रख जाते हैं कि अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहा है, अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहा है, तो ओवर एज हो जाते हैं. तो फिर ये जो टेक्निक है हमारी, उनका भी इतना रिजल्ट नहीं है जो सेक्सुअली एक्टिव कपल में होता है. तो उसमें अगर आपको इनफर्टिलिटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि 1 ईयर तक सेक्सुअली हेल्दी कपल doing a sex without contraceptive method, unable to conceive within 1 year, it is called as infertility. अगर 1 ईयर से ऊपर बढ़ जाता है तो मेल को फीमेल को टेस्ट करवानी चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है कि ओवर एज हो जाए, ओवर वेट हो जाए, फिर हमारे ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक वाले सिस्टम है वो भी कम है. फॉर द बेस्ट चांस फॉर द फर्टिलिटी, do not smoke, practice safe sex, maintain the healthy body weight, and pay attention to your body. प्रीनेटल जो टेस्ट है, प्रीनेटल या एंटीनेटल प्रीनेटल जो है, तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं. अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड है नॉन इन्वेसिव. इन्वेसिव जो होती है एमआरआई जो कंट्रास्ट वंट्रास्ट होते हैं वो इन्वेसिव होती है. तो अल्ट्रासाउंड जो है नॉन इन्वेसिव टेक्निक है टू सी द इनसाइड द यूट्रस यूजिंग a high frequency sound wave to create a visual image. Ultrasound can often detect the major problems such as spina bifida, congenital anomalies हम डिटेक्ट कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड में एनल सेफली है, प्रोवाइड वेयर द साइज ऑफ द फीटस. फीटस में हम देखेंगे एनल सेफली फीमेल फीटस का जो है हेड बिल्कुल छोटा है, तो उसमें हम तो अल्ट्रासाउंड पे हम कर सकते हैं. द गोल ऑफ every couple dealing with the infertility is to have positive pregnancy. तो हर किसी जिनको फर्टाइल नहीं होते हैं तो उनका जो गोल होता है कि काश हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाए, या किसी टेक्निक की वजह से जो है जो ART मेथड है उसमें हमारी पीटी पॉजिटिव. Although ART can be very expensive and time consuming, this cutting
age, technology can change the personal life. Thank you. This is all about the fertilization. तो fertilization मैंने आपको बताया द कंट्रासेप्टिव मेथड। ये एक तो है तो सेक्सुअली हेल्थी कपल है, उनको 2-3 बच्चे हो गए हैं, वो चाहते हैं कि अभी हम नहीं करते हैं तो हम वो कंट्रासेप्टिव मेथड है। तो कंट्रासेप्टिव मेथड में मशहूर है, कुछ भी नहीं है, वो सारों को वो होता है, वो आप अपने बुक से थोड़ा देख लेना। तो कंडम्स हैं वो मेल है, फीमेल कंडम्स भी हैं, पिल्स भी हैं और सर्जिकल प्रोसीजर है। सर्जिकल प्रोसीजर आपके बुक में थोड़ा में भी कम लिखा हुआ, तो सर्जिकल प्रोसीजर आप देखेंगे फिलोपियन ट्यूब को जो है हम लाइगेट कर देंगे, तो अगर वो स्पर्म अंदर उधर जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी, ओव्यूलेशन होगी और स्पर्म नहीं पैचेंगे, तो ये सर्जिकल प्रोसीजर। और मेल में जो है जो वास्ट डिफरेंस है, टेस्टिस है, वहाँ से फिर जो पैसेज ऑफ द स्पर्म होती है वो थ्रू द वास्ट डिफरेंस के थ्रू होती है। तो वास्ट डिफरेंस को मेल में उसको लाइगेट कर देते हैं, सर्जिकली उसको थोड़ा ऊपर करें, उसको सर्जिकल जो सुचर होते हैं उसके साथ और क्लिप्स भी होती हैं, तो ये थे। और दूसरा है कि और कुछ कपल हैं जिनको प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, इनफर्टिलिटी हो गई है, तो इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट है मोर देन 80% जो है उनको जो है ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट पे सही हो जाते हैं। अगर वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ये फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक किया जाए तो उसको हम फिर लेप्रोस्कोपिकली उसको ओपन कर दें। बेटा ये एरोज नहीं पाए प्लीज। तो एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। आई हैव अ क्वेश्चन सर। हमने अभी पढ़ा कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होती है, तो क्या हम अगर एक ओवम है वो फिलोपियन ट्यूब में ही है, लेकिन अगर स्पर्म जो है उनकी इतनी मोटिलिटी नहीं है कि वो वहां पर फिलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट जाकर फेलोपियन ट्यूब में जो ओवम पड़ा हुआ है तो उसके ओवम के साइटोप्लाज्म में हम स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे। तो स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट करने के लिए नॉर्मल प्रोसेस में कोरोना रेडिएटा था और जो उसका जोना पेलिसिडिया था, और वो इस फेलोपियन ट्यूब को तक पहुंचने के लिए मोटिलिटी थी। ये सारे कोई न कहीं प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ये इंट्रासाइटोप्लाज्म के इंजेक्शन हम स्पर्म की दे रहे हैं। बेटा अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? Okay, beta. In next lecture, we will discuss the second week of the embryology. सर मालफॉर्म क्या होगा? बेटा मालफॉर्म